जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ सभी शासकीय अस्पतालों के अधीक्षकों से जिले में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं के उन्नयन के संबंध में रेसिडेंटी कोठी में ही बैठक आयोजित पे चर्चा की है। और इस अवसर पर सभायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित सहित संबंधित शासकीय अस्पतालों के कई विभाग के अधिकारीकरण की उपस्थिति रही। और बैठक में मंत्री सिलावट ने जिले के एमटीएच अस्पताल को ही आदर्श अस्पताल के रूप में स्थापित किए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि अस्पताल को आदर्श अस्पताल बनाने हेतु शासन से 102 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके लिए भी डीपीआर बनवा लिया गया है। अस्पताल के आपको बता दें कि 200 बेड का ट्रामा सेंटर तैयार कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, अस्पताल में मरीजों के डाटा मैनेजमेंट हेतु हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी शुरू कर दिया जा रहा है। और इस तरह से अस्पताल को आधुनिक अस्पताल के साथ साथ सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्नयन कार्य भी प्रचलन में है। और डॉक्टर पवन कुमार शर्मा द्वारा ये भी बताया गया है कि जल्द ही एमटीएच अस्पताल को पूरी तरह से मैटरनिटी में ही रूप में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के कारण एमटीएच में कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू करना पड़ा था, लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है तो एमटीएच का मूल्य स्वरूप जो गर्भवती और बच्चों के अस्पताल के रूप में कार्य करता था, उसे मूल उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसे शुरू किया जाएगा। इसी तरह सुपर कई रूप में भी अपना पहला ऑपरेशन जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिले की मोर्चरी का भी ऑपरेशन कार्य जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। और इस तरह सीरो सर्वे 2.0 की रिपोर्ट भी आगामी 2 से 3 दिवस में तैयार कर ली जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गरीबों और किसानों को निस्वार्थ ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। यदि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरती जाएगी तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये बात शनिवार को जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल और प्राथमिक और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्य कर रहे चिकित्सकों की रेसिडेंटी कोठी के आयोजित एक समीक्षा बैठक में कही है। बैठक में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सत्या सहित अन्य संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। और मंत्री सिलावट ने इसमें कहा कि केंद्रों पर उपलब्ध नहीं होने और अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर उन्होंने नाराजगी भी दिखाई है। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने डॉक्टर सतीश पवार को तत्काल प्रभाव से सांवेर से रिलीव कर देपालपुर अटैच करने के निर्देश दिए हैं। और मंत्री सिलावट ने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर चिकित्सकों तक सभी को नियमित रूप से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना है। यदि कोई भी ड्यूटी के समय उपस्थित नहीं रहता है तो उसके विरुद्ध भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री सिलावट ने कहा कि जल्द ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की एक समिति बनाई जाएगी जो अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर वहां की समस्याओं से सवे अवगत होकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पतालों में पेयजल और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इसके साथ ही लंबित निर्माण कार्य को भी जल्द से जल्द संपन्न कराने के भी निर्देश दिए हैं। मंत्री सिलावट ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सत्या को निर्देश दिए कि फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल का हर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्ण रूप से पालन किया जाए। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में किए जा रहे कार्य और बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालन स्थिति हेतु वे हर 30 दिन की समय में अवधि अंतर्गत समीक्षा करेंगे।